अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद कहते हैं अपनी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। हम आपको बताते चलें कि हमारी टीम, हम सब जानते हैं कि वापस आ गई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हर जगह जहां जा रहे हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। किस बात पे? इस बात पे कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम सब जानते हैं, बार बार जिक्र हो रहा है और हमने देखे वो मैचेस और नहीं जीत सके, हम हार गए। मगर जिस तरह से हमारी क्रिकेट टीम ने परफॉर्मेंस दी और जी जान के साथ वो खेले, उसकी वजह से उन्होंने हमारे दिल जीत लिए। और जिसे कहते हैं, एक खुशी होती है, ज़ाहिरी बात है कि इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है, मगर अगर नहीं जीत सके तो हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है। अभी हम 2 दिन पहले हम आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में हमारी पूरी क्रिकेट टीम को बुलाया गया और वहाँ पर उनको रिसेप्शन दी गई। वहाँ पे साथ कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट था और उसके साथ साथ हमारे जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया टीम को और बहुत वसूख के साथ उन्होंने कहा कि अभी हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँची है, मगर इंशाल्लाह अगली दफ़ा हमारी टीम इंडिया से ही ये ट्रॉफ़ी जीत कर आएगी और फाइनल जीतेगी। और ये यकीन सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म ही को नहीं बल्कि उनके साथ साथ हम सबको होना चाहिए और दुआएं तो हमारी हैं ही हमारी क्रिकेट टीम के साथ। तो ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमारी टीम को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और बड़ी अच्छी बात है। दैट्स हाउ यू अप्रिशिएट। है तो बहुत ज़्यादा, 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, मगर ये कि ये इजहार है अपनी मोहब्बत का। और तोहफ़ा तो जितना भी हो और जैसा भी हो अच्छा ही लगता है और ख़ुशी होती है तोहफ़ा लेके और देके भी। तो ये मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें बहुत सारी ईमेल्स आए, बहुत सारे लेटर्स आए और उन्होंने कहा हमसे कि क्यों नहीं आप बुलाते, जितने भी आपके क्रिकेटर्स हैं वापस आ गए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, इस शो के थ्रू बात करना चाहते हैं, अपने दिल की उनको बताना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि हाँ, ये एक अच्छी बात है और हम अपने क्रिकेटर्स को बुलाएंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसे क्रिकेटर मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने हमारे दिल जीत लिए अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से और 5 विकेट्स होल जिसे कहते हैं वो भी उन्होंने उनको मिला और अगेंस्ट इंडिया बहुत ही अच्छा खेले और उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए। हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात होगी। ऑफ कोर्स आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। डेफिनेटली टुडे वी विल हैव वहाब रियाज विद अस। उनसे बातें होंगी ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से और सेमीफाइनल का ये जो क्रूशल मैच था इसके हवाले से, बल्कि इसी के साथ साथ हम जानेंगे उनकी कुछ दिल की बातों को और हम जानेंगे कि वो अंदर से कैसे हैं और इंसान कैसे हैं और उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में क्या होती है, उनकी शख्सियत कैसी है। और ये सब जानने के लिए आप देखते रहिएगा हमारा शो। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी सहेलियों और उनके घर वालों से एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको देते हैं। चंद के एक बहुत ही अहम मेल्स थी जिसके अंदर लोगों ने कुछ अपने दिलों की बातें कही थी और हमने सोचा कि क्यों ना उन ईमेल्स को अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। आमिर रज़ा ने हमें ईमेल की और ईमेल के ज़रिए उन्होंने एक मैसेज दिया। मैसेज ये है कि जो हम फॉरवर्ड मैसेजेस में पाकिस्तानी टीम को नेगेटिवली उनके हवाले से बात कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। हमारी टीम हार गई तो क्या हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में क्या बल्कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने मेहनत से इस मुकाम को पाया तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है और मैं चाहता हूं कि इस शो के थ्रू बाकी सारे लोगों तक पहुंच जाए। और आमिर रज़ा साहब, यकीन कीजिए पहले दिन से हमारा यही पैगाम है और हम यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, हार जीत हिस्सा है गेम का और प्लीज़ इसको टेक इट वेरी लाइटली, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, ट्राई अगेन। बिकॉज हम ये मिसाल सुनते आते हैं, गॉड लव्स अ ट्रायर एंड हेट्स अ चांसेस, सो दे ट्राइड एंड वी शुड अप्रिशिएट एब्सोल्युटली। इसके अलावा हिना जमाल साहिबा ने हमें ईमेल की है और उन्होंने लिखा है कि बुशरा रहमान को बहुत पसंद करती हूँ और उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा रहमान उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट आई थी और उस वक्त भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था, जो तकरीर उन्होंने की थी। और आज भी जब हम आपके
प्रोग्राम में उनको देखते हैं और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और इन्होंने ये कहा है कि सिंगापुरियन जो चिकन हम लोगों ने उन्हें बनाना सिखाया था अपने शो के अंदर, उसकी बहुत तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर पे ट्राई भी किया है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अब्दुल खालिक साहब हैं, कहते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कोयटा से आपको ईमेल कर रहा हूँ और ये मेरी पहली ईमेल है। और उनका ये कहना है कि मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत पसंद है और अप्रिशिएट करना चाह रहे थे शो को, और हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत ये जो ईमेल्स हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ईमेल्स हमें आई आप सब लोगों का, जिन लोगों के शायद हम नाम नहीं ले पाते, वो तमाम लोग लेटर जो हमें लेटर्स लिखते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। हम नहीं आपका अगर नाम ले पाते तो उसके लिए माजरत भी साथ साथ करते हैं। और बस आप इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ ये कहेंगे कि ईमेल्स का जो आपकी SMS है उसका जो है सिलसिला जारी रखें। अगर आपकी आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पाती हम तक फ़ोन लाइन्स के थ्रू, तो आप हमें SMS कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, और जो सवालात आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब भी आप SMS करके दे सकते हैं और जो हमारा लकी ड्रॉ होता है उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ज़रूर हमें लिखकर भेजिए और बताइए, SMS कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कीजिए और इस शो का हिस्सा बने। और आज हमने जो वादा वफा करना है, हमने सोचा कि जो हमारे हैं ईमेल जिन्होंने किए आमिर रज़ा साहब, इन्हीं की बात पे हम वादा करते हैं और आपसे भी करवाने की कोशिश करते हैं। आजिज़ी के साथ आपसे कहते हैं अगर आप कर लें तो आपकी मेहरबानी है, अगर नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, कोई ज़ोर तो है नहीं अपने प्यारों पे। तो यही वादा है कि जो हमारी टीम है उसकी इज़्ज़त करनी है, जो हमारी टीम है उनके ख़िलाफ़ हमने नेगेटिव बात नहीं करनी है, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाइए अपने इस मुल्क के अंदर और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे आज के गेस्ट होंगे हमारे साथ।